नमस्कार साथियों, मैं अजीत मेहरोत्रा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और एक बार कंफर्म कर दीजिए कि मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है साथियों, और मेरी पीपीटी आपको विजिबल है। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। तो कुछ साथी मुझे कंफर्म कर दें चैट पे। ओके। ओके। सो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और मैं सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी मेरे 5 साथी आए हैं और हम लोग धीरे धीरे क्लास स्टार्ट करते हैं ताकि अगली क्लास लेट ना हो एंड वी कैन गेन टाइम। सो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू दिस सेशन। और प्रारंभ में ही आपको आपके उज्जवल बैंकिंग भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ साथी। तो साथियों, हमारा जो आज का टॉपिक है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और जितने भी मेरे साथी आए हैं उनका पुनः एक बार अभिनंदन। आप सभी को आपके उज्जवल बैंकिंग भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब मेहनत, लगन, ईमानदारी और निष्ठा से बैंक में कार्यरत रहें और सफलता की ऊंचाइयां छुएं। तो साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। इसका इंट्रोडक्शन जो हम देने जा रहे हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी इज अ डिजिटल फॉर्म ऑफ कंट्रीज ऑफिशियल करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई। और कई साल पहले स्टार्ट हो चुका है। लाइबिलिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक सिमिलर टू फिजिकल कैश बट एग्जिस्ट ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जैसे रुपए की वैल्यू है, लाइबिलिटी है पे करने की सेंट्रल बैंक की, दैट इज रिजर्व बैंक की, उसी प्रकार से इसकी है। फर्क ये है कि वो रुपए जो है वो फिजिकल कैश है, और ये जो है वो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल करेंसी है। और इसमें जैसे कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, और इसमें 1 रुपए ई आर जो दिया हुआ है, और 50 भी दिया हुआ है। तो ये इंट्रोडक्शन है। फिजिकल कैश की जगह डिजिटल करेंसी है। पर्पस क्या है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज का? मॉनेटरी सिस्टम जो बैंक में जो प्रणाली है उसको सुदृढ़ तो बनाना ही है, और उसको मॉडर्न भी, आधुनिक भी बनाना है। तो कॉम्प्लीमेंट नॉट रिप्लेस कैश, ये कैश कॉम्प्लीमेंट मतलब ये हो गया कि उसको और बढ़ावा देने के लिए है। देखिए, कैश में अब शुरू से ही कैश डील हो रहा है, तो आधुनिकीकरण हर फील्ड में हो रहा है, तो करेंसी में भी होगा। रिप्लेस नहीं होगा, वो जो फिजिकल करेंसी चलेगी उसका कॉम्प्लीमेंट है कि भाई उसको आगे जो है आधुनिकीकरण करने के लिए डिजिटल करेंसी शुरू की गई है। टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, टू मेक पेमेंट्स फास्टर, चीपर एंड मोर सिक्योर, एंड टू प्रोवाइड ट्रस्टेड डिजिटल पेमेंट ऑप्शन। तो डिजिटल पेमेंट ऑप्शन भी हो गई कि भाई आपने करेंसी देनी है 100, जैसे कि हमने देखा पिछली स्लाइड में, 20, 50, 100, 200। तो ये इसका पर्पस है साथियों। अब कितने प्रकार की डिजिटल करेंसी है? रिटेल सीबीडीसी, रिटेल में जो ई आर ये साइन है, यूज बाय द जनरल पब्लिक फॉर एवरीडे ट्रांजेक्शंस। और होलसेल जो है, रिटेल का साइन है ई आर, आर रिटेल, ई रुपी का साइन, आर रिटेल। और जो होलसेल का साइन है वो है ई रुपी का साइन, और उसके बाद में डब्ल्यू होलसेल का। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर इंटरबैंक सेटलमेंट्स, बहुत आसान है समझना। दो प्रकार की करेंसी है, रिटेल जनरल पब्लिक एवरीडे ट्रांजेक्शन, होलसेल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंटरबैंक सेटलमेंट्स। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के जो की फीचर्स हैं साथियों, जिन साथियों ने अभी ज्वाइन किया है मैं बता दूं, आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों वो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और फिजिकल फॉर्म की करेंसी को रिप्लेस नहीं कर रही है, ये बात फैक्ट है।
ठीक है। और जिस प्रकार रिजर्व बैंक की लायबिलिटी है फिजिकल करेंसी की, उसी प्रकार से डिजिटल करेंसी की है। कैश है मगर डिजिटल फॉर्म में है, ये इसका पर्पस है। और मॉनेटरी सिस्टम को आधुनिकीकरण करना है, मॉडर्नाइज करना है, और रिप्लेसमेंट नहीं है। एक आगे आधुनिकीकरण में बढ़ावा देने के लिए वो फिजिकल कैश है और ये आ जाएगी डिजिटल करेंसी। दोनों अपने तरह से चलेंगे, फिजिकल करेंसी रिप्लेस नहीं होने जा रही है। फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना है। पेमेंट फास्टर होगी, चीपर होगी, सिक्योर होगी। और डिजिटल पेमेंट का भी ऑप्शन हमारे पास ट्रस्टेड ऑप्शन ही आ गया है। दो प्रकार की हैं, रिटेल जनरल पब्लिक के लिए ER, और दूसरी होलसेल जिसपे डब्ल्यू का साइन बना हुआ है, यह है होलसेल इंटरबैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर इंटरबैंक सेटलमेंट्स हो गए। नाउ की फीचर्स ऑफ CBDC। की फीचर्स क्या हैं? ऊपर आपको 500 का नोट दिखाया है फिजिकल करेंसी, और नीचे आपको डिजिटल करेंसी दिखाई है। सॉवरेन करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लीगल टेंडर है और एक्सेप्ट होना चाहिए पेमेंट्स में। डिजिटल इन नेचर बट बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। डिजिटल तो है मगर सरकार की ने इशू किया है, तो इसलिए इसका विश्वसनीयता तो है ही है। और 24/7 ट्रांजेक्शन्स, ठीक है ना। तो 2400 घंटे उपलब्ध है, 2400 घंटे उपलब्ध है। आप लोगों को हालांकि इसके बारे में पता होगा जरूर, मैं मान के चल रहा हूं। और प्रोग्रामेबल फॉर स्मार्ट फीचर्स लाइक ऑटोमेटिक टैक्स कलेक्शन, ये इसके फीचर्स हैं। तो हम बात कर रहे थे की फीचर्स ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के विषय में। आवाज मेरी बिल्कुल ठीक है दीपक जी, आप अपना सेट को चेक कर लीजिए, बाकी किसी की शिकायत नहीं है, थैंक यू। तो हम इसके की फीचर्स हम लोग कर रहे थे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के। आगे बढ़ते हैं साथियों, एक स्लाइड और पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं। रिटेल की जो है जनरल पब्लिक के लिए RER, और E रुपी डब्ल्यू जो है वो होलसेल के लिए है। और ये इसके की फीचर्स हैं। सॉवरेन करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक। और लीगल टेंडर है, डिजिटल इन नेचर है बट सरकार के द्वारा इशूड है, RBI के द्वारा इशूड है। अवेलेबल 2400 घंटे है। और स्मार्ट फीचर्स इसमें है, ऑटोमेटिक टैक्स कलेक्शन के भी फीचर्स हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? भाई सरकार ने आधुनिकीकरण तो कर दिया, मॉडर्नाइजेशन कर दिया, मगर मेन बात यह है कि क्यों क्यों ये है और इसके फायदे क्या हैं, ये हमने देखना है। इकोनॉमिक फाइनेंशियल, प्रमोट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन, रिड्यूसेस डिपेंडेंसी ऑन कैश, इंक्रीजेस ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूसेस फ्रॉड, बिल्कुल ठीक है। और स्ट्रेंथन्स मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। भाई इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एडवांटेज ये है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना है, जन जन तक पहुंचनी है। और कैश पे डिपेंडेंसी खत्म हो रही है। और हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में भी जो है इसको दृढ़ता मिलेगी, स्ट्रेंथन होगा। एडवांटेजेस की हम फिर बात कर लेते हैं। फास्टर एंड चीपर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स जो हैं वो फास्टर हो जाएंगी, चीपर हो जाएंगी। और एनहांसेस एफिशिएंसी, सपोर्ट्स इनोवेशन ऑफ फिनटेक, फिनटेक कंपनीज, एंड एनेबल रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ मनी फ्लो। कि भाई आपने जो डिजिटल करेंसी है वो फ्लो ऑफ मनी का आप चेक कर पाएंगे, उसको ट्रैक कर पाएंगे कि मनी किस स्टेज पे पहुंचा है, आपका पैसा किस स्टेज पे पहुंचा है। अब चैलेंजेस क्या हैं और कंसर्न्स क्या हैं, चिंताएं क्या हैं? प्राइवेसी इशू, सेंट्रल बैंक्स कुड पोटेंशियली मॉनिटर ट्रांजैक्शंस। हैकिंग का चिंता है। देखिए ये कुछ ऐसे खतरे हैं, साइबर फ्रॉड्स एटसेट्रा, जो चैलेंजेस जो हैं वो इस प्रकार के हैं जिससे खतरा जो है हमेशा बना रहेगा, बना हुआ है, अभी भी आगे भी रहेगा। सेंट्रल बैंक्स कुड पोटेंशियली मॉनिटर द ट्रांजैक्शन, प्राइवेसी इशू आ सकती है। साइबर सिक्योरिटी रिस्क, वल्नरेबिलिटी टू हैकिंग। टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्स रोबस्ट डिजिटल सिस्टम्स, जो अभी धीरे धीरे डेवलप होंगे। फाइनेंशियल डिस इंटरमीडिएशन में इफेक्ट बैंक्स डिपॉजिट बेस, बिल्कुल ठीक है। बहुत बड़ी चिंता का विषय है कासा जो डिपॉजिट है। हम सब जानते हैं, आप सभी मेरे साथी 24 साथी हैं, सब जानते हैं कासा के बारे में, कोई नई बात नहीं है, सालों साल पुरानी बात है।
डिजिटल करेंसी जब आ जाएगी तो लोग हो सकता है बैंक में पैसा रखना बंद कर दें। ये सिर्फ एक प्रिलिमिनरी स्टेज है। लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नीड्स क्लियर रूल्स फॉर यूसेज एंड लाइबिलिटी। धीरे धीरे फ्रेमवर्क बनेंगे, लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। लीगल तो हो गया कानूनी, रेगुलेटरी हो गया मतलब कि जो हमारा रेगुलेटर कौन है, आरबीआई। तो आरबीआई की तरफ से फ्रेमवर्क धीरे धीरे बन रहे हैं और स्ट्रेंथन हो रहे हैं। और कानूनी जो फ्रेमवर्क है वो भी टाइट हो रहे हैं। तो ये चिंताएं हैं, ये चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को पूरी तरह से लागू करने के लिए। चाइना, ECNY डिजिटल युआन इन एडवांस पायलट स्टेज पे है। बाहामास में सैंड डॉलर फुली लॉन्च्ड है। स्वीडन में ई कोरोना पायलट इन प्रोग्रेस, स्टार्ट होने वाला है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक में एक्सप्लोरिंग डिजिटल यूरो। इंडिया में आरबीआई लॉन्च डिजिटल रुपी पायलट इन 2022, 3 साल पूरे हो चुके हैं। तो साथियों, और भी देशों में, बाहामास के अलावा सब देशों में अभी पायलट स्टेज पे है। तो आप ये देख रहे हैं कि भारत ने तो फिर एक तरह से लॉन्च तो कर दिया था 2022 में। जो कानूनी दिक्कतें हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, वो बनना बाकी है अभी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वर्सेस क्रिप्टो करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक, और ये एक लीगल टेंडर है, बैक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वैल्यू स्टेबिलिटी स्टेबल है, अभी 100 का नोट 100 का ही रहेगा, 20 का नोट 20 का ही रहेगा। रेगुलेशन फुली रेगुलेटेड। ये रिजर्व बैंक, मैं बार बार कहता हूं रेगुलेटेड मतलब ये हो गया, रेगुलेटर कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो आरबीआई और सरकार की ओर से पूरी तरह से नियंत्रित है, ये कहा जाएगा। तो रिजर्व बैंक ने इशू किया है, लीगल टेंडर है, और सरकार की ओर से बैक किया जा रहा है। स्टेबल वैल्यू रहेगी और फुल्ली रेगुलराइज्ड है, रेगुलेटेड है, संपूर्ण तरीके से, पूरी तरह से नियंत्रित है। अब आ जाते हैं क्रिप्टो करेंसी पे। क्रिप्टो करेंसी जो है वो प्राइवेट और डिसेंट्रलाइज्ड है, जैसे हम ऊपर की स्लाइड में देखेंगे, सेंट्रल बैंक इशू कर रहा है इसमें है। और ये सेंट्रल बैंक इशू नहीं कर रहा, प्राइवेट है। लीगल टेंडर नहीं है अभी, गाइडलाइंस क्लियर नहीं है, हम सबको पता है, और कोई बैकिंग नहीं है, मार्केट बेस्ड है। हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। और रेगुलेशन की बात है, सामान्यतः आमतौर पे रेगुलेटेड नहीं है, नियंत्रित नहीं है। तो मैं फिर आपको बता दूं, ये है हमारा सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। रुपए फिजिकल कैश भी चलता रहेगा और डिजिटल करेंसी भी चलती रहेगी। सेंट्रल बैंक ने इशू किया है, लीगल टेंडर है, गवर्नमेंट की बैकिंग है, स्टेबल है, 20 की वैल्यू 20 की रहेगी, 500 की 500 की रहेगी, जो भी है 100 की वैल्यू 100 की रहेगी। और पूरी तरह से नियंत्रण कर रखा है आरबीआई ने। किंतु क्रिप्टो करेंसी प्राइवेटली इशूड है, लीगल टेंडर नहीं है, सरकार ने बैक नहीं कर रखा, वैल्यू स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत वोलाटाइल है, बहुत वोलाटाइल है, और रेगुलेशन नहीं है, नियंत्रण रिजर्व बैंक का या सरकार का नहीं है। इंडियन डिजिटल रूपी इशूड बाय आरबीआई, पायलट लॉन्च हुआ दिसंबर 2022 में। ERW होलसेल इंस्टीट्यूशनल ट्रांजैक्शंस के लिए है, लार्ज ट्रांजैक्शंस के लिए है। ER रिटेल है, रिटेल कस्टमर्स के लिए। बेनिफिट्स क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग और मैनेजिंग कैश, बहुत बड़ी बात है साथियों। आप ये सोचिए कि आपकी एक ब्रांच में कैश मैनेज करने के लिए पूरा का पूरा आपका जो है, जो है वो करेंसी का बना हुआ है, बहुत खर्चा उस पर हो रहा है, नॉर्मली 10/10 का होता है स्टोरेज के लिए। तो कॉस्ट तो घटनी घटनी है, प्रिंटिंग की कॉस्ट अलग है, और कैश को मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। ये तो हम इतने सालों से कर रहे हैं, तो हमें लगता नहीं है, बहुत ही खर्चा इसमें है। तो आपके कैश को मैनेज करना, डिजिटल करेंसी जो है इसमें डिजिटल इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को प्रमोट करना है, और डिजिटल इंडिया मिशन को सपोर्ट करना है साथ ही, ये इसका पर्पस एक और आ गया। हम कंक्लूड ये कर रहे हैं कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज आर अ रेवोल्यूशनरी स्टेप कंबाइनिंग द ट्रस्ट ऑफ बैंक मनी विद द कन्वीनियंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। समझना तो पूरी तरह से तभी होगा जबकि पूरी तरह से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लागू हो जाएगी।
दिसंबर 22 में तो अभी स्टार्ट हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ है। एंड देयर सक्सेस डिपेंड्स ऑन सिक्योर टेक्नोलॉजी, पब्लिक ट्रस्ट एंड बैलेंस रेगुलेशन। तो बहुत चीजें हैं साथियों, ये समय हमें लगना है। अब ये जो है बेसिकली, मैं आपको इस स्लाइड के बाद अलग से मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये बेसिकली जो है, इसको हम कह सकते हैं साथियों, जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, बेसिकली ये एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये एक टू टायर सिस्टम है। जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, वो इसको इशू कर रहा है और डायरेक्टली यूजर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। सेंट्रल बैंक issues digital currency to authorized intermediaries such as commercial banks which then distribute to customer। तो सेंट्रलाइज अप्रोच भी है और टू टायर अप्रोच भी है, और ये होलसेल भी है, रिटेल भी है। एनहांस सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में मदद है, और एफिशिएंसी इससे बढ़नी है। कॉस्ट घटनी घटनी है क्योंकि रुपए प्रिंट करने की बहुत ज्यादा कॉस्ट है। स्ट्रांग रूम, एक ब्रांच का स्ट्रांग रूम बनाना ही बहुत खर्चा है। तो अलग अलग सभी ब्रांचों में स्ट्रांग रूम होते हैं, फिर करेंसी चेस्ट होता है। और इम्प्लीमेंट, जो मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है, उसमें भी एक नया एक टूल ये है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का। अब नुकसान, एक बात ये समझ लिए साथियों, कि जो प्राइवेसी इशू की हमने बात की थी, जो हमने प्राइवेसी इशू की बात की है, नॉर्मल में रोहित जी, अभी पहले आप इसको समझ लीजिए, अभी यूज में आना धीरे धीरे स्टार्ट होगा अभी। ठीक है। प्राइवेसी कंसर्न्स ये हैं कि आपकी ट्रांजैक्शंस को सरकार की ओर से मॉनिटर किया जा सकता है। साइबर सिक्योरिटी का रिस्क, जैसे हैकिंग वगैरह का रिस्क है, वो है ही है। और इन फाइनेंशियल क्राइसिस कंज्यूमर्स को ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक डिपॉजिट टू रजिस्ट्री, सीबीडीसी। बैंक का डिपॉजिट इरोड हो सकता है, बैंक का डिपॉजिट निकल सकता है, और इसमें टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस भी आ सकते हैं। तो ये मैंने आपको, जो हमने अभी डिस्कस किया है स्लाइड्स में, 13 स्लाइड्स में, उसका ये मैंने आपको अभी जिस्ट बताया साथियों। आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है क्विज के माध्यम से भी हम इसको समझेंगे। तो मेरा निवेदन है, जैसे मैं हर सेशन में करता हूं, कि साथियों आप लोग इसको क्विज को पार्टिसिपेट करें। मेरे 30 साथी हैं, सभी पार्टिसिपेट करें। सेंट्रल बैंक, सीबीडीसी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बैंक डिपॉजिट करेंसी, डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बोरिंग डिजिटल कॉइन, सेंट्रल बिजनेस डिजिटल करेंसी। बहुत आसान है। मैं इस प्रश्न का तो मेरे 30 के 30 साथी आंसर कर सकते हैं, करना चाहिए। एक साथी ने मेरे डी आंसर दिया है, एक साथी ने ए भी आंसर दिया है। साथियों, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, अब तो इसको 3 साल हो गए साथियों। हमें इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, माय डियर फ्रेंड्स, यू ऑल मस्ट नो द फुल फॉर्म, माय 30 फ्रेंड्स। सो दिस इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। हु इशूज सीबीडीसी इन इंडिया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग, या सेबी? बहुत आसान प्रश्न दे रहे हैं साथियों। आपको कॉन्सेप्ट समझने में, पॉलिसी समझने में आपको आसानी हो, इसलिए हम आपको इस तरह के प्रश्न देते हैं। सारे साथी मेरे बी आंसर दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। रिजर्व बैंक इसको इशू करता है, बिल्कुल ठीक है साथियों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको इशू करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पस ऑफ सीबीडीसी? सीबीडीसी के उद्देश्य क्या है? कौन सा गलत है, कौन सा उद्देश्य नहीं है? टू रिप्लेस फिजिकल कैश कंप्लीटली, क्या यह उद्देश्य है? टू मॉडर्नाइज मॉनेटरी सिस्टम, टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, टू मेक पेमेंट्स फास्टर एंड सिक्योर? इसमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है, या हम कहेंगे कौन सा आंसर गलत है? साथियों, मैं चाहूंगा मेरे सभी साथी करें पार्टिसिपेट। अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आया है, इसका मतलब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। जिन साथियों ने बी आंसर दिया है, आप कृपया अपनी नॉलेज चेक कर लें। साथियों, सीबीडीसी का पर्पस फिजिकल कैश को रिप्लेस करना नहीं है।
सीबीडीसी का पर्पस, डिजिटल करेंसी का पर्पस फिजिकल कैश को रिप्लेस करना नहीं है। उसका पर्पस है मॉडर्नाइज करना, मॉनेटरी पॉलिसी को नई तरीके से लागू करना, और इकोनॉमिक सिस्टम को जो डिजिटल वे में और ज्यादा मजबूत करना। ठीक है साथियों। रिटेल सीबीडीसी इनमें से कौन सा है? ERW, ERR, ERT, ERX। बहुत आसान है। चार प्रकार की डिजिटल करेंसीज हैं। प्रश्न है कि इनमें से रिटेल कौन सा है? इनमें से रिटेल कौन सा है साथियों? बहुत ही आसान प्रश्न है। आप ऑप्शन को ध्यान से देखें। ER तो हो गया डिजिटल करेंसी का साइन। जो ये हिंदी में र लिखा है उसके ऊपर एक डंडा है, वो तो आप सबको पता है, बहुत साल हो गए। अब आखिर में अल्फाबेट आया है WRTX। तो साथियों, जो रिटेल है वो R है। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है बी, रिटेल R है। ये इसका सही उत्तर है, R। ग्रीन स्क्रीन हो गई है, ग्रीन ऑप्शन हो गया है। अब आते हैं पांचवें सवाल। विच फीचर्स मेक्स डिजिटल करेंसी CBDC डिफरेंट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी? सीबीडीसी में और क्रिप्टो करेंसी में एक डिफरेंस आपने इसमें से देख के बताना है। CBDC इशूड बाय गवर्नमेंट, डिसेंट्रलाइज नेचर, अनरेगुलेटेड यूज, वोलेटिलिटी। इनमें से एक ऑप्शन है जो क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी से डिफरेंशिएट करता है, या यूं कहिए कि जो डिजिटल करेंसी को, CBDC को क्रिप्टो करेंसी से डिफरेंशिएट करता है। मेरे 32 साथी हैं, आंसर सिर्फ वही 5-10 साथी दे रहे हैं, गलत बात है। मेरे साथी इसमें अधिकतर साथी ए आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। साथियों, CBDC सरकार रिजर्व बैंक के द्वारा इशूड है। मैं इसको ठीक कर दूं, रिजर्व बैंक के द्वारा इशूड है, बैंक्ड बाय द गवर्नमेंट, फुल्ली रेगुलेटेड। जबकि क्रिप्टो करेंसी आरबीआई ने इशू नहीं किया, सरकार की बैकिंग नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है, और रिस्क बहुत ज्यादा है। अगले प्रश्न पे आते हैं साथियों। व्हाट इज वन ऑफ द की ऑपरेशनल एडवांटेजेस ऑफ CBDC? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग या फायदा क्या है? इंक्रीजेस डिपेंडेंसी ऑन कैश, स्लोअर अक्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, एनहांसेस पेमेंट एफिशिएंसी, reduces फिनटेक इनोवेशन। तो साथियों, इसका उत्तर क्या होगा? ओके, अधिकतर साथी सी आंसर दे रहे हैं, और कुछ साथी दे रहे हैं आंसर, वेट करूं मैं। सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए साथियों, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का ऑपरेशनल एडवांटेज क्या है? इंक्रीजेस डिपेंडेंसी ऑन कैश, गलत है। कैश पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट फास्ट हो जाएंगी, पेमेंट एफिशिएंसी एनहांस फास्ट हो जाएगी, और फिनटेक इनोवेशन भी फास्ट हो जाएगा। When did RBI launch the pilot project of digital rupee? CBDC का पायलट प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था? दिसंबर 20, दिसंबर 22, जनवरी 21, या मार्च 23? जी साथियों। ये तो साथी मेरे सी आंसर अधिक दे रहे हैं साथी। साथी, अभी तो हमने पढ़ा है, लेट्स सी और भी कोई आंसर दे रहे हैं। साथियों, दिसंबर 2022 में लॉन्च हुआ है पायलट प्रोजेक्ट ऑफ CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है दिसंबर 2022 में। और ये तो साथियों पता होना चाहिए, अब तो 3 साल पूरे होने को आ रहे हैं, हर एग्जाम में आया है। और जो भी आपने क्लासेस अटेंड करी हैं,
ऑनलाइन ऑफलाइन सब में ये बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। विच कंट्री इज इन द एडवांस पायलट स्टेज ऑफ ई करेंसी, ई CNY, दैट इज डिजिटल युआन? जापान, चाइना, स्वीडन, USA? इस प्रश्न के अंदर ही बहुत क्लियरली इसका उत्तर दिया हुआ है। विच कंट्री इज इन द एडवांस पायलट स्टेज ऑफ ECNY, डिजिटल युआन? अरे माय डियर फ्रेंड्स, जब बी आ गया, युआन आ गया, तो चाइना तो आंसर ही है इसका। इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैलेंज इन इंप्लीमेंटिंग CBDC? CBDC को इंप्लीमेंट करने का चैलेंज क्या है? हाई डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी, लो डिजिटल लिटरेसी, प्रिवेसी कंसर्न्स, ऑल ऑफ दी। चैलेंज क्या है? इसको इंप्लीमेंट करने का चैलेंज क्या है? कुछ साथियों ने डी आंसर दिया है। ओके, ये भी देख लेते हैं लास्ट आंसर किसने दिया है, क्या दिया है। ओके, गुड। सो ऑल ऑफ दी अबव। देखिए, चैलेंजेस जो हैं, चैलेंजेस ये हैं कि टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजी एडवांस अभी भी होगी और होती रहती है, होनी चाहिए। लो डिजिटल लिटरेसी, बहुत कम लोगों को इसके विषय में जानकारी है। प्राइवेसी कंसर्न्स, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इनके द्वारा सरकार आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर कर सकती है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये चैलेंजेस हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के। CBDC आर कंसिडर्ड रेवोल्यूशनरी बिकॉज, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रेवोल्यूशनरी है। क्यों है? क्रांतिकारी क्यों है? रिप्लेस ऑल फिजिकल करेंसीज, कंबाइंड ट्रस्ट ऑफ सेंट्रल बैंक मनी विद डिजिटल कन्वीनियंस, मैनेज प्राइवेटली, आर यूज ओनली फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग। बहुत क्लियर आंसर है इसके साथियों। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। वही तीन चार साथी जो है वो आंसर कर रहे हैं इसके। ओके, लास्ट में। ओके, चलिए, अभी तक इन साथियों ने आंसर दिया है। कंबाइंड ट्रस्ट ऑफ सेंट्रल बैंक मनी विद डिजिटल कन्वीनियंस, RBI के द्वारा इशूड है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बैकिंग है और डिजिटल कन्वीनियंस है। तो ये जो है रेवोल्यूशनरी है, क्रांतिकारी स्टेप है टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, बैंकिंग को मॉडर्नाइज करने के लिए। तो साथियों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीप भी प्रज्वलित करें, आपके दिल भी मुस्कुराएं, दिवाली को खुशियों से भर जाए। शुभ दीपावली। तो साथियों, मैं जाते जाते आप सभी को पुनः दीपावली की शुभकामनाएं। आपके आपके परिवार को, अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। खूब मेहनत से, लगन से, किंतु निष्ठा और ईमानदारी से बैंक में कार्यरत रहें और सफलता की सीढ़ियां ऊपर चढ़ते रहें। तो दिवाली के इस महापर्व पे मेरा शुभाशीष आप सबको, बहुत बहुत शुभाशीष। और आपके सभी के उज्जवल बैंकिंग भविष्य की मैं शुभकामना करता हूं। इनके साथ ही मैं अजित मेहरोत्रा आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, शुभ दीपावली, गुड नाइट।